टॉपिक जो हमारा चल रहा था मैंने लिख रखा है ऑलरेडी, उसका नाम था और है टेंस। ठीक है, टेंस हमने प्रेजेंट पढ़ लिया, पास्ट पढ़ लिया, ठीक है, और हम पढ़ रहे हैं फ्यूचर, जिसको हम कहते हैं इमेजिनेशन, यानी फ्यूचर टेंस हम पढ़ रहे हैं बच्चों। टेंस के अंदर जो हमारा पढ़ रहे हैं टॉपिक वो पढ़ रहे हैं फ्यूचर टेंस। पिछली बार जब मैंने जो पढ़ाया था आपको उसके अंदर बच्चों ऐसा लिखा हुआ था फ्यूचर इंडेफिनेट। देखिए वहाँ थोड़ा करेक्शन करना है, मैंने लिख रखा था फ्यूचर INDEFINT कर दिया था। ठीक है बच्चों, तो आप उसमें देख लीजिए यहाँ पर जो है NITE आता है, FINITE इंडेफिनेट टेंस। समझ गए होंगे, वहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई थी लिखने में, मैंने कहा था कई बार लिखने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो थोड़ा सा इसको मैं समझा के फिर अगला टेंस बताता हूँ आपको। फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस के बाद फ्यूचर कंटिन्यूस में चलेंगे। ठीक है, तो देखिए इसकी आइडेंटिटी हमने देखा था, क्रिया जो आती है, जो वर्ब होती है, उस वर्ब के साथ में गा, गी और गे शब्द आते हैं। जैसे जाना क्रिया है या जाता हम लिख देख सकते हैं, तो इनमें आ जाएगा जाएगा, जाएगी, जाएंगे, जाएगी, जाएगा, जाएगा या फिर जाएंगे। ठीक है, तो वर्ब के साथ में जो है वो शब्द लगता है गा, गी, गे। हेल्पिंग वर्ब बच्चों हमने देखा था इसमें शैल, और देखिए शैल और विल के साथ ही फ्यूचर चलेगा। शैल आई और वी के साथ शैल था, अदर सब्जेक्ट के साथ में विल था। क्लियर है। उसके बाद मैन वर्ब की बात करें बच्चों, तो मैन वर्ब का प्रयोग इसमें होता है ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस था। क्लियर है, तो इसको रिवाइज मैंने बता दिया है शॉर्ट में। आप लोगों को जो आज का मैं टेंस बता रहा हूँ वो टेंस होगा हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। बहुत अच्छा सेंटेंस बनेगा इसमें और बहुत इजी है, समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम कहीं नहीं आएगी आपको। ठीक है ना, तो कौन सा होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। देखो बच्चों, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यानी भविष्य में जो लगातार होने वाली क्रियाएं होंगी, जिसको इमेजिनेशन ही कहते हैं कि ऐसा कर रहा होगा। हम जैसे यहाँ पर है, हम कहीं जा करके देखेंगे तो हम पहले इमेजिन करते हैं कि ऐसा हो रहा होगा, तो रहा होगा जो शब्द है कि इमेजिनेशन कल्पना है, कंटिन्यूअस में लेकर के चलते हैं फ्यूचर के। तो सबसे पहले देखिए बच्चों आइडेंटिटी देखते हैं, जो इसकी पहचान है वो हिंदी में क्या होती है बच्चों। पहचान शब्द जो होते हैं उसमें शब्द लग जाता है होगा, ठीक है ना, साथ क्या लेंगे, रहा शब्द ले लें, हाँ, रहा होगा, रही होगी, और एक आता है बच्चों रहे होंगे, रहे होंगे। ये हिंदी में पहचान है। जैसे मैं कहूँ, मैंने कहा माताजी खाना पका रही होगी, तो माताजी खाना पका रही होगी, तो ये सेंटेंस हिंदी का हो गया जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों इसमें हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया HV। तो देखिए HV इसमें जो है शैल और विल जो है वही चलेगी, एक नया शब्द जोड़ देंगे शैल के साथ में बी और विल के साथ में भी बी, यानी कि शैल बी और विल बी। क्लियर है। अब लेके चलते हैं बच्चों इसमें नेक्स्ट है इसकी मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया की बात करें तो मेन वर्ब कंटिन्यूअस टेंस आगे आपको बताया हुआ है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ING का प्रयोग होता है। ठीक है बच्चों, यानी ING फॉर्म का प्रयोग इसमें किया जाता है। तो देखिए ये हो गया इसका, इसके बारे में पहचान हो गई हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अब इसके सेंटेंस देखते हैं इन्हीं के बेस पे। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनेगा, ज़्यादा लंबी क्लास में नहीं बनाऊंगा, वो आपको बहुत जल्दी समझा दूंगा। ठीक है ना। प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट के बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस पढ़ रहा है, फिर फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, और हमारे टेंस फिर कंप्लीट है। बहुत लंबा मैराथन किया है हमने, तो बहुत अच्छे से आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे बच्चों इसमें पॉजिटिव सेंटेंस, इसका सकारात्मक वाक्य।
पॉजिटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस, एडजेक्टिव सेंटेंस, नाम बहुत सारे होते हैं, सिंपल सेंटेंस, ठीक है। तो सबसे पहले पैटर्न देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब आ रही है शैल और विल के साथ में यूज हो रहा है बी, देखिए प्लस लगा रहा हूँ मैं यहाँ पर। फिर आती है फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद सेंटेंस जैसा भी हो, जैसे कि अब यहाँ वाक्य बना हुआ है माताजी खाना पका रही होगी, तो क्या करेंगे, क्वेश्चन लिखा माताजी भोजन पका रही होगी, ठीक है बच्चों। तो बनाते हैं इसको, कौन, मदर, मदर आई और बी के साथ शैल, अदर के साथ विल, विल साथ में आ जाएगा विल बी, पकाना क्रिया है तो कुक, कुक में लगा देंगे आईएनजी, कुकिंग भोजन को बोलते हैं फूड, मदर विल बी कुकिंग फूड, माताजी भोजन पका रही होगी, वे फुटबॉल खेल रहे होंगे, खेल रहे होंगे। देखिए इमेजिनेशन होता है ये, लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के नाम से जाना जाता है। तो क्या आ जाएगा इसमें बच्चों, दे आई और बी के साथ शैल, तो विल, दे विल बी प्लेइंग, प्लेइंग क्या, फुटबॉल, तो फुटबॉल, दे विल बी प्लेइंग फुटबॉल। तो सेंटेंस समझ में आ गया पॉजिटिव। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। फिर इसका नेगेटिव, इंटरोगेटिव, और इंटरोगेटिव नेगेटिव के साथ जो है हम इस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को कंप्लीट करते हैं बच्चों। और ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे, आपको समझ में अच्छे से आता रहेगा, ठीक है। फटाफट से जो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई समझ में नहीं आए तो पूछ लीजिए। देखिए आइडेंटिटी पहचान होती है, पहचान हिंदी में वो है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। भविष्य की बात करते हैं हम, और भविष्य में जो इमेजिनेशन होता है, जैसे वो ऐसा हो रहा होगा, ऐसा हम कल्पना करते बोले बता क्या कर रहा होगा वो, अभी कल्पना, इमेजिनेशन जिसको बोलते हैं, तो वो इमेजिनेशन ही यहाँ पर जो है बच्चों ये कैच कर रहा है, यहाँ पर बता रहा है, ठीक है। ऐसे जैसे वाक्य बनाए माताजी खाना पका रही, मतलब वो है नहीं वहाँ पर, कहीं और है, और गैस करेंगे जब तक हम पहुँचेंगे तो क्या हो रहा होगा वहाँ पर, तो वहाँ पर ऐसा हो रहा होगा। फिर आया वाक्य हेल्पिंग वर्ब का। तो हेल्पिंग वर्ब देखिए फ्यूचर का जो वाक्य है, कैसा भी अधिकतर वाक्यों के अंदर कुछ एक अपवाद है, शैल और विल का प्रयोग ही होता है, ठीक है, इमेजिनेशन के अंदर। यहाँ पर साथ में बी वर्ब का प्रयोग कंटिन्यूटी के लिए किया था, इसलिए बी प्रेजेंट और पास्ट से बनकर फ्यूचर बना है, और बी वर्ब में इज एम आर वॉज वर्ब छुपे हुए हैं। मैन वर्ब का हमने प्रयोग किया बच्चों, तो मैन वर्ब है यहाँ पर फोर्थ फॉर्म आईएनजी। फिर हमने पॉजिटिव सेंटेंस इसका पैटर्न देगा, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस फोर्थ फॉर्म एम्पिटी आर ईटीसी। माताजी भोजन पका रही होगी, तो मदर विल बी कुकिंग फूड, वे फुटबॉल खेल रहे होंगे, दे विल बी प्लेइंग फुटबॉल। क्लियर है, बता दें इसको, ओके बच्चों। अब जो इसमें हम देखेंगे वो देखेंगे बच्चों फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, यानी नकारात्मक वाक्य। देखिए इसका नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, इसको हम कहें तो नकारात्मक वाक्य, ठीक है। सबसे पहले इसका फॉर्मेट पैटर्न देखते हैं एक बार। तो पैटर्न जो होता है इसका पैटर्न देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, देखो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, उसके बाद में शैल। देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ बच्चों, हमेशा क्या बताता हूँ मालूम है, कि नोट का जो होता है वो तीसरा स्थान होता है, बताता हूँ ना, शाबाश। तो देखिए क्या आ जाएगा, नोट यहाँ तीसरे स्थान पे, फिर प्लस बी। अब मैंने आपसे कहा था कि बी के बाद में, बी के पहले प्लस क्यों लगाता हूँ, वो इसलिए कि बी की जगह इनके साथ में है, लेकिन गैप है, कुछ भी आ सकता है बीच में। बी, उसके बाद में फोर्थ फॉर्म, और उसके बाद सेंटेंस में जैसा भी आना होता है। क्लियर है, देखो सेंटेंस बनाते हैं, इन्हीं को बना ले पहले। तो माताजी भोजन नहीं पका रही होगी, देखिए माताजी भोजन नहीं पका रही होगी, रही होगी, इमेजिन किया माताजी भोजन नहीं पका रही हो, तो क्या कर देंगे,
मदर विल, देखिए थर्ड प्लेस नॉट का है, विल नॉट बी कुकिंग फूड। देखो बच्चे सेंटेंस बनाना अपने आप ही, कोई प्रॉब्लम आई आपको? कहीं प्रॉब्लम नहीं है ना। अगला देखते हैं, वे फुटबॉल खेल रहे होंगे, तो इसको हम करते हैं वे फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे। वे इधर लिखूं क्या? ठीक है, इधर मिटा के फिर लिखता हूँ। इसका दूसरा सेंटेंस और बनाते हैं। उसके बाद इसका इंटरोगेटिव जो दो तरह से होगा और इंटरोगेटिव नेगेटिव, उसको एक ही वाक्य में कंप्लीट कर देंगे। तो वे फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे, वे फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे। देखिए वाक्य आ गया, तो बना देते हैं इसको अभी। क्या लिखे भैया? सबसे पहले दे विल नॉट, थर्ड प्लेस नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? ये लीजिए। अब देखिए इंटरोगेट नेगेटिव हो गया, तो अब बनाते हैं इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस जो कौन सा होता है? प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक देखिए बच्चों दो तरह से होता है, एक तो हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होने वाला, दूसरा WH वर्ड से। तो हेल्पिंग वर्ड तो अपने पास शैल विल ही है, तो शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, देखिए यहाँ पर आ गया, प्लस फोर्थ फॉर्म और क्वेश्चन मार्क। दूसरा है WH वर्ड से, तो WH वर्ड प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ड, क्वेश्चन मार्क आ गया। अब देखिए इनको बनाते हैं। पहले इसी को कर लेते हैं। माताजी भोजन पका रही होगी, तो क्या माताजी भोजन पका रही होगी? क्या माताजी भोजन पका रही होगी? पका रही होगी, ये कल्पना की ना, तो यहाँ क्या लिख जाएगा? जो विल था वो पहले आ जाएगा, तो विल मदर बी कुकिंग फूड, ये बन गया लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब इसका WH बनाए कि माताजी क्या कर रही होगी? माताजी क्या कर रही होगी। देखिए बहुत अच्छा वाक्य है ये, माताजी क्या कर रही होगी। तो देखिए बनाते हैं इसको, कैसे बनाए? सबसे पहले क्या आ जाएगा? क्या का, तो वॉच, क्या आ जाएगा बच्चों? वॉच विल मदर बी, माताजी क्या कर रही होगी, तो व्हाट विल मदर बी डूइंग। ये देखिए वाक्य, ज्यादा मैं आपको हार्ड नहीं बता रहा हूँ। माताजी भोजन क्यों पका रही होगी, तो वाई विल मदर बी कुकिंग फूड, क्यों पका रही होगी, तो वो आ गया ना। कैसे पका रही होगी, तो हाउ विल मदर बी कुकिंग फूड। तो ये सेंटेंस बना है। अब देखिए इसका एक और देख लेते हैं, वो है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। और फिर हमारे टॉपिक में एक टॉपिक और कंप्लीट हो जाता है, जिसका नाम होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए एक ही वाक्य बताता हूँ इसका, वो होगा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। देखिए एक ही पैटर्न बना रहा हूँ, WH प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, WH वर्ड आने पर नोट का चौथा स्थान प्लस बी प्लस फोर्थ फॉर्म और क्वेश्चन मार्क। अब बताइए क्या करें? तो इसको एक वाक्य बनाते हैं। माताजी भोजन क्यों नहीं पका रही होगी, ठीक है ना। माताजी भोजन क्यों नहीं पका रही होगी, तो हमने बनाया माताजी भोजन क्यों नहीं
पका रही होगी। तो कोई रीजन होगा भैया, ठीक है। तो बना दे, कैसे बना दे, क्यों को पहले लेंगे तो वाई विल मदर। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए। देखिए यहाँ कैपिटल कर देंगे एम को। वाई विल मदर नॉट बी कुकिंग फूड। ये लीजिए भैया, ये हमारा सेंटेंस हो गया इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। देखो बच्चों, फ्यूचर आप चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए सेंटेंसेस का। ये लीजिए, मैं हट जाता हूँ, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर इस टॉपिक को कंप्लीट कर देते हैं। देखिए कहीं प्रॉब्लम नहीं है। ये भैया आप जो है एक बात ये सोच लीजिए कि सर अब या आपने जो है नोट यहाँ पर चौथा स्थान लगा दिया, पहले तीसरा बताया, तो मैंने ये कहा है WH वर्ड आने पर, तो WH वर्ड जैसे ही आएगा तो आपको जो है सेंटेंस में नोट फोर्थ प्लेस पे लगाना होता है। कई बच्चे बोल रहे हैं सर आप नोट तो पहले क्रिया के साथ डोंट, इजंट, आरंट, एमंट होता है ना सर, तो सर ऐसा भी लगता है। तो भैया लगता है, लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं सेंटेंस को बनाने का तरीका देख रहे हैं। समझ गए आप लोग सभी? सेंटेंस का बनाने का जो तरीका देख रहे हैं, उस तरीके में आपको ये पता चल जाएगा कि रियल में सेंटेंस का फैक्ट क्या होता है। देखो ओरली अलग होता है, रिटन में अलग होता है। बोलने में तो हम कैसे भी उल्टी सीधी अंग्रेजी बोल सकते हैं, सामने वाला समझ जाएगा, पर लिखे हुए उल्टा सीधा अगर मैं कर दूं यहाँ पर वाई नॉट मदर विल बी कुकिंग फूड, तो गलत हो जाएगा ना। तो ऐसा है कि सीक्वेंस में काम होता है, विद रूल काम होता है ये, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर हमने देखा था, पहले देखा नेगेटिव सेंटेंस तो नोट थर्ड प्लेस पे, फिर हमने देखा देखिए यहाँ पर देख वे फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे, तो वे दे विल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। ऐसे इंटरोगेटिव हमने दो तरह से बनाया। क्या से बनाया, क्या माता जी भोजन पका रहे हो, तो देखिए सेल विल पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस बी प्लस फोर्थ फॉर्म। मतलब आप ध्यान दीजिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में, यानी फ्यूचर टेंस में सेल विल तो आएगा, कंटिन्यूअस में हम इजेमार लगाते हैं, इजेमार वाज वर, लेकिन यहाँ पर बी लगता है क्योंकि फ्यूचर हमारे प्रेजेंट और हमारे पास्ट इन दोनों से मिल करके ही आता है, ठीक है। तो ये हमारा आज प्रेजेंट है और पास्ट हो जाता है, तो दोनों से मिलके फ्यूचर बनेगा। ऐसे ही माता जी क्या कर रही होगी, तो व्हाट विल मदर बी डूइंग, ठीक है। डूइंग क्रिया है, डू से आईएनजी। ऐसे इंटरोगेटिव नेगेटिव को देखें तो शैल विल के WH के बाद शैल विल आया, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर नॉट प्लस बी प्लस फोर्थ फॉर्म। ऐसे हमने सेंटेंस में माता जी भोजन क्यों नहीं पका रही होगी, तो हमने यहाँ पर सेंटेंस बना दिया वाई विल मदर नॉट बी कुकिंग फूड, ठीक है बच्चों। कोई प्रॉब्लम? देखिए दो बार मैंने आपको समझा दिया इसी में ही। आप इसको जो है अपनी कॉपी में लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लीजिए। सेंटेंस को जो है आप अच्छे से कवर कीजिए, पैटर्न को कवर कीजिए, रूल्स देखिए। सबसे पहले 3 बातें आती है, आइडेंटिटी, हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब, ठीक है। तो ये मैन वर्ब आपको तो हमारे 4 चल रही है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, 5वीं तो हम यूज नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना। और हेल्पिंग वर्ब पूरी चल रही है हमारे पास 13, तो अलग से जो चल रही है पूरी, बस उन्हीं को हम बना रहे हैं आगे आगे, ठीक है।